अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं एक्सेल विद फैब। वैसे तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में कोई ना कोई क्वालिटीज़ छुपी होती हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे चूटी को कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ छुपी हैं और हमारे लिए इसमें क्या चीज़ है सीखने को। तो आज की वीडियो का टाइटल है द एंट फिलॉसफी। तो चूटी की क्वालिटी नंबर 1 है परसिस्टेंस एंड परसवेरेंस। आप लाख कोशिश कर लें, आप इस चीज़ का रास्ता नहीं रोक सकते। ये ऐसी शय है कि आप इसका रास्ता एक तरफ से ब्लॉक करें, ये दूसरी तरफ से निकल जाएगी, दूसरी तरफ से बंद करें तो ये आपके हाथ पे चढ़ने की कोशिश करेगी और रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेगी। और ये जब तक रास्ता ढूंढेगी, या तो जब तक ज़िंदा है और या फिर इसको रास्ता ना मिल जाए। तो चूटी की क्वालिटी नंबर 1 है परसिस्टेंस एंड परसवेरेंस। क्वालिटी नंबर 2 है प्लानिंग। हालांकि इसको नज़र तो सिर्फ 12 इंच तक का ही आता है, मगर आप इसकी प्लानिंग देखिए कि ये पूरी गर्मी सर्दियों को सोचती है। इससे पता होता है कि मैं सर्दियों में बाहर नहीं जा सकती, ठंड होगी, तो ये पूरी गर्मी अपना खाना जमा करने में लगाती है। खाना जमा करती है, खाना लेके जाती है, अपने बिलों में जाके छुपाती है और पूरी सर्दी गर्मियों के बारे में सोचती है कि जब भी गर्मी आएगी तो मैं दोबारा से खाना जमा करूँगी। तो हमारे लिए इसमें सीखने को ये है कि एक तो प्लानिंग, समर में विंटर का सोचती है और विंटर में समर का सोचती है। और इसके साथ साथ पॉजिटिव के साथ साथ हमेशा नेगेटिव को रखती है कि अगर विंटर है, नेगेटिविटी है, बाहर नहीं जा सकती, तो ये इसको होप है कि समर आएगी तो मैं दोबारा खाना जमा करूँगी। और जब समर में होती है, जब अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं खाना जमा करने की, तो ये भी सोचती है कि विंटर आएगी जिसमें मैं खाना नहीं जमा कर सकूँगी, तो मुझे खाना ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। क्वालिटी नंबर 3 है टीम वर्क एंड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के तो क्या ही कहने, आप इंसानों को देख लीजिए, कहीं पे भी इंसानों की लाइन लगी हो बिल जमा कराने में, पासपोर्ट में, लाजमी कोई ना कोई फड्डा ज़रूर होता है। कोई ना कोई बंदा बीच में से आ जाता है, वो आके बोलता है कि मैं तो पहले से नंबर लेके गया हुआ था। पीछे वाला आर्ग्यू करता है, आगे वाले से शिकायत करता है और एक मैसअप शुरू हो जाता है। मगर इनके डिसिप्लिन के क्या ही कहने, एक लाइन में, एक कतार में चलती हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हुए। और इसके साथ साथ टीम वर्क। कोई भी इनको चीज़ मिल जाए, मरा हुआ लाल बेग हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको ये लेके जाना चाहें, तो फ़ौरन जमा होती हैं और उसको पलक झपकते में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। अपनी कैपेसिटी से 50 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। और इसके साथ साथ इनके ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं। कुछ चूंटियों का काम होता है खाना जमा करना, कुछ चूंटियों का काम होता है अंडे देना, कुछ चूंटियों का काम होता है उन अंडों की रखवाली करना, और कुछ चूंटियों का काम होता है उस नेस्ट की हिफाजत करना। तो हर ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं और हर चूंटी अपना अपना काम कर रही होती है। तो अगर ये टीम वर्क हमारी टीम्स में भी आ जाए, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना ग्रो कर सकते हैं। और ये सर्दियों के अंदर उन खाने को जो ये जमा करती हैं पूरा कंज्यूम करती हैं। तो प्लानिंग आप इनके देखिए कि कितनी ज़बरदस्त होती है। तो इस पूरी वीडियो का मकसद ये था कि अगर हम एज एन इंडिविजुअल परसिस्टेंस और परसेवरेंस के साथ काम करें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। इसके साथ साथ अगर हम प्लानिंग करें, अगर हम अच्छे वक्त से गुज़र रहे हैं, तो ये अच्छा वक्त हर वक्त अच्छा नहीं रहेगा, मुश्किलात भी आएंगी। तो उन मुश्किलात के आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम उन मुश्किलात का सामना कर सकें। नंबर 3 है टीम वर्क और डिसिप्लिन। अगर हम इन दोनों क्वालिटीज़ को मज़ीद अपने अंदर इनबिल्ड कर लें तो शायद पाकिस्तान को
इस दुनिया के अंदर कोई ना हरा सके। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।